नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा तीसरी भाषा माधुरी की किताब का पाठ नंबर 8, अगर पेड़ भी चलते होते। तो बच्चों, आप सबको पता ही है कि पेड़ मनुष्य जाति के लिए कितने उपयोगी हैं। पेड़ से हमें फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। सबसे ज़रूरी, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ से हमें कई तरह के फल सब्जियां मिलती हैं। यही नहीं, पेड़ की खाल से कई तरह की दवाइयां भी बनती हैं और उससे कागज की भी निर्माण किया जाता है। हमारे लिए ही नहीं, अपितु जो पशु पक्षी होते हैं वे भी अपना पेड़ों के अंदर ही घोंसला बनाते हैं। पेड़ों के फल तोड़ के वे भी खाते हैं। आपने देखा होगा, अमरूद लगे होते हैं तो तोता आके उन्हें कितने चाव से खाता है। तो इस तरह से पेड़ का हम सभी के लिए बहुत उपयोग है। अब इस कविता के जरिए जो कवि हैं दिव्य रमेश जी, वे अपनी कल्पना दर्शा रहे हैं कि अगर पेड़ भी चलते होते, उनके भी पैर होते, उनको भी हम जगह जगह ले जाते, उनको साथ ही ले जाते। कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो पेड़ों को अपने साथ ही ले जाते, वहां पर बैठते, उनकी छाया में बैठते, उनसे तोड़ के फल खाते। और अगर कहीं और चला जाना होता वहां चले जाते। जब बारिश होती तब पेड़ों के नीचे हम छिप जाते, क्योंकि हर जगह पेड़ अवेलेबल नहीं होते हैं ना। अब पृथ्वी के ऊपर कितने कम पेड़ रह गए हैं। तो अगर पेड़ चलते होते तो हम अपना एक पालतू पेड़ बना लेते और उसे ही जगह जगह ले जाते। तो ये एक काल्पनिक कविता है जिसे अब हम पढ़ेंगे। अगर पेड़ भी चलते होते। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहां कहीं ले जाते। जहां कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहां कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। तो देखो बच्चों, अगर पेड़ चलते होते तो हमारे कितने मजे हो जाते। जैसे कि ये लड़का दिखाया गया है जो पेड़ के तने में रस्सी डाल के उसे अपने साथ ही लेकर जा रहा है। तो इस तरह से हम भी पेड़ को रस्सी के साथ बांध लेते और जहां भी जाते पेड़ को अपने साथ ले जाते। ठीक है। अब जहां पे भी हमें धूप सताती, जहां पे हमें सुस्ताने का मन करता, हमें झपकी लेने का मन करता, तो हम पेड़ को वहां पे रोक देते और उसके नीचे ही छाया में सो जाते। अब जब कभी वर्षा हो जाती तो उसके नीचे हम छिप जाते ताकि हम गीले ना हो जाए। इस तरह से कितने उपयोग कर सकते थे हम पेड़ के, अगर पेड़ चलते होते। अगर हमें कभी कभी रास्ते में इधर उधर जाते हुए भूख लग जाती तो इसके जो मधुर फल है, मीठे फल है, उसे तोड़ के हम खा लेते। और जहां कहीं भी बारिश का पानी इकट्ठा हुआ होता, कीचड़ बाढ़ हुई होती, तो हम जैसे हाथी के ऊपर चढ़ जाते हैं वैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ जाते और पेड़ हमें अपने आप रास्ता पार करवा देता। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कविता, अगर पेड़ भी चलते होते। अब करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। कविता में से प्रश्न 1, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। उसके तने में रस्सी बांधकर चाहे जहां कहीं ले जाते। तो ये काव्यांश है, कविता में से ही आपने लिखना है, लाइंस पूरी करनी है। धूप सताने पर उसके नीचे झट सुस्ताते। वर्षा होने पर उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताने पर तोड़ मधुर फल उसके खाते। प्रश्न 2 है, अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता है, सही का निशान लगाइए। पहला है, जंगल के सारे पेड़ गायब हो जाते। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, तो इस पे डालेंगे क्रॉस। चिड़िया अपना घोंसला ढूंढती रहती। हाँ, ये हो सकता था, क्योंकि जिस पेड़ के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाया होता, हो सकता कि वो पेड़ चलकर कहीं और चला जाता। लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले आते, ये भी सही है। जिसके ऊपर फल लगे होते तो लोग अपना खर्चा बचाने के लिए उन्हीं पेड़ों को घर ले आते। पेड़ एक ही जगह पर रहते नहीं, अगर पेड़ चलते होते तो एक जगह पर क्यों रहते, वो भी इधर उधर टहलते रहते। हम पेड़ पर बैठकर सैर करते, सही। इधर उधर जाने के लिए गाड़ी वाहनों की जगह हम पेड़ों का इस्तेमाल करते। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब करेंगे भाषा की बात। शब्द बनाइए। तबला और नाच, पहले शब्द में से त लिया गया है, दूसरे में से ना, तो ये बन गया तना।
इसी तरह से धूल और पतंग, धू और प को इकट्ठा कर लेंगे तो बन जाएगा धूप। हल और वायु, ह और वा को इकट्ठा कर लेंगे हवा। जो मोटे काले अक्षर हैं हम उन्हीं को ले रहे हैं। छिलका और धागा, ल और गा, लगा। प्रश्न 2, कविता में कई काम वाले शब्द आए हैं जैसे चलते, खाते, चढ़ते आदि। दी गई तस्वीरों को देखकर काम वाले शब्द लिखिए। काम वाले शब्द होते हैं क्रिया शब्द, जिससे किसी काम के होने का पता चले। तो देखो बच्चों, इस पहली पिक्चर में एक लड़का गेंद के साथ खेल रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं खेलना या फिर खेलता। ठीक है, हम दोनों तरह से इसे लिख सकते हैं। दूसरे चित्र में लड़की किताब को पढ़ रही है, तो लिखेंगे पढ़ना या लिख सकते हैं पढ़ती। लड़की है तो पढ़ती आएगा। इस पिक्चर के अंदर लड़का गाने को सुन रहा है, सुनना या सुन। इस पिक्चर में एक लड़का सो रहा है, तो लिखेंगे सोना या सो। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 8 अगर पेड़ भी चलते होते संपूर्ण होता है। इस कविता से आप ये प्रण लीजिए कि वृक्षारोपण करेंगे, वन महोत्सव को मनाएंगे और पेड़ों की देखभाल करेंगे, पौधों की भी देखभाल करेंगे, क्योंकि बड़े होकर उन्होंने भी पेड़ ही बनना होता है। पेड़ों की देखभाल करते रहिए और उनको थैंक यू भी करते रहिए। वे सभी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं। इसी के साथ आपको नमस्ते करती हूँ मैं। मिलूंगी आपसे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पर हर साल कोई ना कोई पेड़ पौधा लगाना मत भूलिए।